तो मैंने रियल स्टोरी बताता हूँ क्या था। तो मैंने स्टार्टेड ना, जब मैंने जर्नी शुरू की थी एनिमेशन की, तो मेरे पेरेंट्स डोंट नो कि एनिमेशन होता क्या है। आई फाइट विद देम कि नहीं मुझे यही करना है। दे उन्होंने बोला कि नहीं तो बैंक की नौकरी करनी, बिकॉज दैट टाइम डोंट हैव मनी कि भैया एनिमेशन का कोर्स 2 लाख 2.5 लाख लगाया जाए उसमें। वहाँ पर पहले बहुत महंगा भी पहले कोर्स भी होता हाँ, इतना कॉस्ट महंगा तो सर अभी भी आप कहीं भी जाओगे तो 2.5-3 लाख रुपए तो आराम से ईयरली चले जाते हैं बड़े क्लास में। तो दे उनको पता नहीं था कि है क्या, एंड उन्होंने काफी लोगों से सुना था कि जिन लोगों ने किया है कि उनका करियर कुछ बनाना है। तो बट जैसे तैसे करके हमने वो कोर्स किया। मेरे पेरेंट्स को टू बी ऑनेस्ट आज भी ये नहीं पता है कि मेरा काम क्या है, बट दे नो कि हाँ ही इज रनिंग अ बिजनेस एंड ही इज कुछ तो अच्छा कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है। एंड यू आर नॉट मैरिड येट यार, दैट ये तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन ये शादी आपको करनी चाहिए। मेन है कि वो शादी होने वाली है, वो वाला वो सपोर्ट करती है नहीं करती है। सर वो तो भाई अब तो हो ही जाएगी तो शादी जल्दी तो शादी होगी तो ऑब्वियस तब वो वो उसको पता ही होगा, वो एक्सेप्ट ही करेगी भाई ये एंटरप्रेन्योर है। डेफिनेटली क्या होता है, दो टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं। डिजाइन अगर आप डिजाइन बना रहे हैं तो दो टाइप का कस्टमर होता है। एक कस्टमर होता है कि हरजीत यू आर द एक्सपर्ट, योर टीम इज एक्सपर्ट, जो आप करेंगे इज द बेस्ट फॉर अस। दोस कस्टमर्स आर वेरी गुड, बट मुश्किल से मुश्किल 10 से 20% वो कस्टमर जो बिलीव करते हैं। आप इफ यू आर हायरिंग मी एज अ डिजाइनर, डेफिनेटली आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। जब मेरी टीम कोई है, हम हायर कर रहे हैं तो वी हैव मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके इनपुट्स आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग प्रपोज करते हैं बहुत टॉप नॉच डिजाइन, और वो बाद में निकल के आता है कि बहुत बेकार, देन क्लाइंट से इसकी भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ये आपकी टीम का सेटअप है। हाँ सर, ये हमारा छोटा सेटअप है। तो ये रिसेंटली हायर्ड टेस्टर। अच्छा, ये का क्लस्टर तो क्या जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कर रहे हैं अभी? जो प्रोडक्ट पे भी गए नहीं है अभी, बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स का काम है ना, तो नाउ वी स्टार्टेड प्रोसेस कि हम लोग टेस्ट करके पहले हम खुद ही भेज देते थे। Today we have one of the amazing friend because he's my one of the good friend, Harjeet, and he's running his creative agency, that's FRD Studio, and I know him very well. It's been like many years, बहुत सालों से मैं इनको जानता हूँ। तो आज हम लोग इसी पे बात करते हैं कि ये क्रिएटिव एजेंसीज को लोग कैसे यूज करते हैं, उनका क्या बेनिफिट है आपके बिजनेस में। सो हरजीत, सबसे पहले क्वेश्चन आता है बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारी क्रिएटिव एजेंसीज के बहुत सारे आउट से कस्टमर से बात करता हूँ who are taking support from creative agencies। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं यार, ये लोग क्रिएटिव एजेंसीज वाले पैसा लेते हैं और 1-2 महीने काम करते हैं, एंड देन देन इनको छोड़ना पड़ता है, राइट? कोई रिजल्ट्स नहीं आते। महीने की एक 2 महीने का कोई एक या 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इनिशियली, और कोई भी एजेंसी करती है कि भाई हम 3 महीने में इतना पैसा लेंगे, और देन रिजल्ट आते नहीं, और देन उसके बाद में वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ दिया, कस्टमर ही बोलता है ठीक है छोड़ो यार, आई डोंट सी एनी रिजल्ट। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए कृष्णा, सो बेसिकली कहूँ तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है आपका वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे क्रिएटिव एजेंसीज क्या करती हैं कि बात की, टाई अप की, हाँ, और उनका खाली कुछ डिलीवरी सेट होती है। मतलब हमने डिस्कशन किया कि भाई हमें इतना डिजाइन चाहिए, उनका काम होता है खाली डिजाइन बना के आपको डिलीवर करना, जो कि एज अ वेंडर काम करती है, राइट? और कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो आपके साथ में एज अ पार्टनर काम करती हैं। पार्टनर इन द सेंस मतलब दे हेल्प यू टू ग्रो। अब टू बी ऑनेस्ट, एक डिजाइन बनाना या क्रिएटिव एजेंसी को चलाना, एक डिजाइन बना के डिलीवर करना, खाली डिजाइन डिलीवर करना नहीं है। तो जब हम डिजाइन बनाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, तो इट आल्सो नीड्स टू बी हेल्प कि आपकी जो ग्रोथ हो, कन्वर्जन्स हो, सेल्स जो है आपकी ग्रोथ हो। तो दैट्स हाउ वी वर्क। सो हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर्स है जो पिछले 4-4 साल से हमारे साथ कंटिन्यूअसली मंथली रिटेंशन बेसिस पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली वो भी 3 महीने बाद चले जाते हैं, राइट? तो दैट्स द मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है कि होता है कि इंस्टेड ऑफ खाली की भी डिजाइन बना के डिलीवर करना, इट हैज टू बी समथिंग कि वो दे हेल्प यू टू ग्रो। जो डिजाइन बना के आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए, और वो क्वालिटी एंड वो रिचनेस जो है वो आनी चाहिए। अब आपने बोला कि यार हम लोग ना काम करते हैं एज अ पार्टनर। तो मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिस भी आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से बात करो, जो डिजाइन एजेंसीज है, वो सारे लोग ही बोलते हैं यार हम लोग वी विल वर्क लाइक अ पार्टनर, वी विल अंडरस्टैंड योर
प्रोडक्ट इन डिटेल एंड देन ऐसे करेंगे। तो जो पार्टनर का जो मीनिंग है वो क्या है आपकी नजर में, कि आप जो डिफरेंशिएट करते हो, आप अपनी सर्विस जब देते हो कस्टमर को, बोलते हैं हम पार्टनर करेंगे, लेकिन पार्टनर का एक मतलब है। जहां पे एक मतलब ये हो सकता है, मतलब मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से व्हाट यू पिच दैट यू नो बेटर। एक होता है यार, हम ना आपको सर्टेन रिजल्ट्स फिक्स देंगे ही देंगे, राइट। दूसरा होता है कि यार मैं पार्टनर के लिए ऐसा हो गया कि जो भी बिजनेस जनरेट होगा मेरी एक परसेंटेज होगी इसमें, ये भी एक तरह की पार्टनरशिप है, राइट। तो आप और या कोई तीसरा और भी और कुछ मॉडल भी हो सकते हैं, आप किस तरह से बोलते हो कि यार ये पार्टनरशिप मॉडल मैं देता हूँ एंड देन इट गिव्स 100% रिजल्ट्स। जैसे आपने बोला कि 90% कस्टमर आपके रहते ही रहते हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो यू जस्ट एडिंग सम मोर वैल्यू देन अदर पीपल आर नॉट एडिंग। तो सर देखिए, टू बी ऑनेस्ट केस में होता क्या है बेसिकली, जैसे जो हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 साल से हम लोग एजेंसी रन कर रहे हैं, तो जनरली हमने देखा क्या है कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, दे कम विद अस, वो बोलते हैं कि सर हमें ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इतने हमें डिजाइन चाहिए या जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कई वेंडर्स क्या करते हैं, कई डिजाइन एजेंसीज क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कई बार काम आउटसोर्स भी करते हैं, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे उनको बोला कि मुझे डिजाइन चाहिए, उतना डिजाइन करके वो आपको दे देंगे, दे डिडंट गिव यू एनी अदर एफर्ट कि भैया एक्चुअली में हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने मुझे कुछ टास्क दिया और हमने वो करके आपको दे दिया, है ना, अब आपने बोला है कि यार हमें ना ये छोटा सा काम हो रहा है, ये और कर दो, तो जनरली एजेंसीज क्या करती है कि विल चार्ज यू फॉर दिस, ठीक है, वो एज अ वेंडर और उसका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो विच इज माई माइंडसेट, जो जिसकी तरफ से हमारे क्लाइंट से लिंक्स बिल्डिंग बहुत बढ़िया होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे क्लाइंट है, उसने हमें काम दिया और हम लोगों ने काम किया उसके साथ में, काम करने के बाद में ही सेट किया, हरजीत यार एक छोटा सा काम हो रहा है, लेट्स डू इट, तो वो हम बिना किसी चार्ज के उसको ऐसे ही कर देते हैं कि ठीक है, इट्स अ पार्टनरशिप बेसिकली, नॉट अ वेंडर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वी आर वर्किंग एज अ टू ग्रो टुगेदर, राइट। तो हम लोग का सबसे बढ़िया मॉडल ये होता है कि वी आस्क कि आपका बजट क्या है पहले, तो ठीक है आपका इतना बजट है, ठीक है, हम लोग सीधा बोलते हैं कि दिस इज नॉट आवर बजट बट वी कैन हेल्प यू आउट, बट जब आप ग्रो करेंगे हमारे साथ में देन हमें इतना बजट चाहिए होगा उसके बाद, ओके। दिस इज हाउ वी ग्रो एज अ पार्टनर। अगर हम इसके स्टार्टअप के साथ भी काम कर रहे हैं, तो कुछ स्टार्टअप्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने हमें इनिशियल स्टेज में कुछ पे नहीं किए, ओके, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ पे नहीं किए, वी वर्क विद देम एज अ पार्टनर कि ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या है, वी ग्रो करेगा नहीं करेगा, आई नो इट वेरी वेल कि 6 महीने बाद कहाँ होगा, देन वी आस्क देम ठीक है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे देन वी स्टार्ट चार्जिंग, या अभी हम इतना मिनिमल चार्ज करेंगे 5 10 20 25 50 जो भी है, देन जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे देन वी चार्ज यू दिस। अब उस केस में हम लोग का सबसे बड़ा जो अच्छा मॉडल चलता है वही चलता है कि हम लोग ये नहीं बोलते कि यार हम लोग आपके लिए अगर डिजाइन कर रहे हैं तो हम डिजाइन करेंगे, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर साइड, कंसल्टेंसी चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से कि भाई एसईओ में कुछ हेल्प चाहिए, डिजाइन में हेल्प चाहिए, कोड्स में हेल्प चाहिए, कुछ सजेशंस चाहिए, तो आई एम हियर टू गिव यू, और एक अच्छी गाइडेंस देना, विच इज नॉट सो बेसिकली पार्टनरशिप इज नॉट ओनली कि पैसे का लेन देन, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट थॉट्स एज वेल कि आपका क्या थॉट है, मेरा क्या थॉट है, लेट्स कंबाइन इट एंड हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ओके, और ये एफआरडी अपने ओरिजिनेट कैसे हुआ, लाइक थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया और एफआरडी को एग्जैक्टली कौन से ईयर में स्टार्ट किया, और आज आप एक एक लेवल पे हो तो क्या क्या आपको सपोर्ट इसमें लगा। तो इट्स बीन 15 इयर्स मुझे काम करते हुए, मतलब 15 इयर्स हो गए। एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड वर्किंग, हाँ, तो उसके बाद से मैंने काम करना शुरू किया। आई वर्क फॉर 6-7 इयर्स, उसके बाद में एक टाइम आया था देन आई लेफ्ट द कंपनी और आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, क्योंकि कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है, जस्ट कोविड आया था तब, तो जिस कंपनी में था मैं उनसे पूछा भी था कि इज देयर एनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, तो आई कैन गो होम एंड मैं काम कर सकता हूँ, बट उस टाइम पे यू नो दैट कि ज्यादा कंपनी में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज होती नहीं थी, दे आर लाइक नहीं ऑफिस में आके बैठे काम करो। आई लेफ्ट दैट कंपनी, लकीली मुझे क्लाइंट मिल गया, इस प्रीवियस कंपनी में मैंने किसी के लिए काम किया था लाइक 5-6 इयर्स बैक, तो दे हायर्ड मी फॉर अ मंथली बेसिस, रिटेंशन बेसिस पर उन्होंने मुझे हायर कर लिया था, तो वहां से मेरा जर्नी बेसिकली शुरू हुआ है। तो मैं आपसे जो मिला था जी, आई थिंक 2017 में, तो मुझे ध्यान है, उससे भी पहले से हम उससे पहले से टू बी ऑनेस्ट करना तो नहीं चाहिए, बट मूनलाइटिंग कर रहा था उस टाइम पे। करेक्ट, तो बिकॉज़ सी
खाली जॉब से यू नो दैट कि अगर आप खाली जॉब कर रहे हैं तो आप खाली सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, right? राइट तो हाँ, उस टाइम पे मैं मोडेलिंग करता था जब हम लोग कनेक्ट हुए थे लिंक्डइन। कनेक्ट लिंक्डइन पे पता है समवेयर आई कनेक्टेड यू एंड आप आपसे काफी मैं डिजाइन कराता था अपनी चीजें। हाँ, तो उसके बाद में देन आई स्टार्टेड, तो वहां से एक कंपनी मिली, देन जो कंपनी मैंने छोड़ी थी दे आस्क्ड मी टू वर्क फ्रॉम होम अगेन। तो वहां से मैंने कहा कि भाई वर्क फ्रॉम होम तो नहीं ना, लेट्स गिव मी एज अ फ्रीलांसर, एज अ वेंडर मुझे आप बना लो। ओके तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो आई गॉट 2 कस्टमर्स, वो कंपनी मिली, मैंने उसको स्टार्ट किया, और उसके बाद में देन उसी कंपनी से एक और पर्सन निकल के विजिट टू अनदर कंपनी, देन दे हायर्ड मी ऑन दैट। उस कंपनी से उन्होंने मुझे काम देना शुरू कर दिया था, बिकॉज द लिंक बेसिकली जो आपके कनेक्शंस है, जो पार्टनरशिप वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, दैट्स हाउ इट हेल्प यू ग्रो बेसिकली। अगर आप ऐसा वेंडर टर्म रखोगे ना तो जाकर के बोलेगा नहीं कि यार इसको भी रख लो। अच्छा बिकॉज अगर आपके मेरे रिलेशन अच्छे हैं तो आप तभी आप 10 लोगों को आगे जाके बताओगे, पार्टनरशिप अच्छी है तभी आप आगे 10 लोगों को बता पाओगे। 100% यू नो यू कि ठीक है वो तो उस कंपनी का वेंडर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़, राइट। So this is how it goes. Then I hired 1 employee, then 2 employees I started. Then in 2021 मैंने officially FRD Studio को register किया। अच्छा 2021 में ओके officially register किया, इस November 2021। Then how started? Then फिर धीरे धीरे करके वो कंपनी ग्रो होती गई। Now we have team of 17-18 people in our in house, और बाकी कुछ फ्रीलांसर जो जिनका दोनों काम करते हैं। नहीं that's good। अभी ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये कंपनी ना मैं बहुत थक गया हूँ, आई डोंट वांट दिस कंपनी, मैं स्टॉप करता हूँ ये, कि होता ना कभी फ्रस्ट्रेशन आते हैं, लेट मी जस्ट स्टॉप इट, ऐसी कभी सिचुएशन आई है ड्यूरिंग दिस? टू बी ऑनेस्ट ये अक्सर होता है। सिचुएशन तो नहीं कहेंगे, ये कंपनी का कुछ डाउन फेस है, जो हर बिजनेस में डाउन फेस सब पे आता है, राइट। बट समटाइम्स इट्स लाइक ऐसा होता है कि जब आप एज अ फाउंडर काम कर रहे होते हैं ना, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो आप काम कर रहे हो, आप रात को 2 बजे भी जगे हो तो भी आप काम कर रहे हो, 24/7 यू हैव टू वर्क, राइट। समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार इससे हम जॉब ही कर लेते, 10 to 7 9 to 7 की या 10 to 6 की जो भी वर्क आवर्स कर लेते, हर महीने के एंड में सैलरी आ रही होती, या हर महीने के एंड में हिसाब लगाना पड़ता है कितने पैसे आए, कितने गए, क्या हुआ। तो कभी कभी लगता है कि यार ठीक है रिसर्च हम जॉब कर लेते, बट उसके बाद फिर समझ में आता है कि नहीं यार दिस इज द बेस्ट लाइफ, बिकॉज अपने अकॉर्डिंगली आई कैन हैंडल एवरीथिंग, राइट। मुझे किसी के सर पे नहीं बैठना, किसी को बोलना नहीं कि सर आज छुट्टी चाहिए, अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, राइट। एज एग्जाम्पल बताता, जब मैं जॉब करता था, मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे वीकली कम से कम 2 छुट्टियां तो चाहिए होती थी। ओके मैं करता ही करता था, ठीक है ना। और कंपनी भी बस आई वर्क अच्छा परफॉर्म करता था मैं, तो उनको इतना इशू नहीं था उससे, राइट। तो दैट्स हाउ स्टार्टेड। तो उसके बाद में अब ये है कि इट्स बीन लाइक 2-3 साल हो गए हैं, मेरा मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 छुट्टी ली होंगी काम से अपने, उसके अलावा नहीं ली। बिकॉज दिस इज हाउ यू वर्क ना, अगर आप जिस काम में आपको मजा आ रहा है, आप अपना समझ कर काम कर रहे हो, तो आपको छुट्टी लेने का भी मन नहीं करता कभी, नहीं यार। अच्छा मुझे लगता है कि जैसे ना ये माइंडसेट का माइंडसेट है, जैसे एक बंदा कहता है मैं एज एन एम्प्लॉई कर सकता हूँ, तो मुझे आई नीड समबडी टू पुश मी टू वर्क, राइट। एक कहता है मुझे नहीं, मैं यू नो आई लव दिस लाइफ, जो मेरी अपनी ये वाली लाइफ है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। तो ये मुझे लगता है माइंडसेट का फर्क है, बिकॉज फाउंडर माइंडसेट ऐसा है कि वो कभी सोता ही नहीं, इवन वो पॉट पर भी बैठा हुआ है तब भी वो सोच रहा है कि यार मुझे कुछ करना है, राइट। सो दैट्स हाउ इवन यू नो मैं सोचता हूँ इसको, राइट। ओके आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है ड्यूरिंग दिस यू नो बिजनेस सेटअप, या आपको लगता है यार फैमिली को कुछ पता ही नहीं है मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ, बट जैसे यार कुछ तो अच्छा करा है, होता है कुछ फैमिलीज में। आपका किस तरह का फैमिली सपोर्ट है? देखो तो मेरे रियल स्टोरी बताता हूँ क्या था। तो व्हेन आई स्टार्टेड ना, जब मैंने जर्नी शुरू की थी एनिमेशन की, तो मेरे पेरेंट्स डोंट नो कि एनिमेशन होता क्या है। आई फाइट विद देम कि नहीं मुझे यही करना है, उन्होंने बोला कि नहीं तो बैंक की नौकरी करनी, बिकॉज़ दैट टाइम डोंट हैव मनी कि एनिमेशन का कोर्स 2-2.5 लाख लगाया जाए उसमें। वहाँ पर पहले बहुत महंगा भी कोर्स होता, हाँ इतना बहुत महंगा तो सर अभी भी, आप कहीं भी जाओगे तो 2.5-3 लाख रुपए तो आराम से ईयरली चले जाते हैं बड़े पैसे। तो उनको पता नहीं था कि है क्या, एंड उन्होंने काफी लोगों से सुना था कि जिन लोगों ने किया है कि उनका करियर कुछ बना नहीं। तो बट जैसे तैसे करके हमने वो कोर्स किया। मेरे पेरेंट्स को टू बी ऑनेस्ट आज भी ये नहीं पता है कि मेरा काम क्या है, बट दे नो कि हाँ ही इज रनिंग अ बिजनेस एंड ही इज कुछ तो अच्छा कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है ये।
बट हाँ वो सपोर्ट पूरा है, फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो कैसे बोलते हैं, बात है। एंड यू आर नॉट मैरिड येट यार, दैट ये तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन शादी आपको करनी चाहिए। मैंने को शादी होने वाली है, वो वाला वो सपोर्ट करती है नहीं करती है सर? वो तो है ही, अब तो हो ही जाएगी शादी जल्दी। शादी होगी तो ऑब्वियसली तब वो शी वो उसको पता ही होगा, वो एक्सेप्ट ही करेगी भाई ये एंटरप्रेन्योर है। डेफिनेटली दैट्स हाउ। ओके, आपके केस में आपको क्या लगता है, ऐसे कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते होंगे आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देते हैं, तो आप कैसे उनसे डील करते हैं, राइट? और कितना परसेंट ऐसे कस्टमर होते हैं जो जिनको क्लाइंट कस्टमर बोलते हैं? ये सोचते मेरे क्लाइंट बहुत मारने वाले ना होते हैं कुछ क्लाइंट कस्टमर्स होते हैं। होता है। सो बेसिकली सर क्या होता है, दो टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं। ये ना डिजाइन, अगर आप डिजाइन बना रहे हैं तो दो टाइप का कस्टमर होता है। एक कस्टमर होता है कि हरजीत यू आर द एक्सपर्ट, योर टीम इज एक्सपर्ट, जो आप करेंगे इज द बेस्ट फॉर अस। दोस कस्टमर्स आर वेरी गुड, बट मुश्किल से मुश्किल 10 से 20% वो कस्टमर जो बिलीव करते हैं। आप इफ यू आर हायरिंग मी एज अ डिजाइनर, डेफिनेटली आई हैव अ मोर एक्सपीरियंस देन यू, या मेरी टीम कोई है, हमें हायर कर रहा है तो वी हैव मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके इनपुट्स आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग प्रपोज करते हैं बहुत टॉप नॉच डिजाइन, और वो बाद में निकल के आता है कि बहुत बेकार, देन क्लाइंट सेज कि भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, ये बहुत होता है। बट सम टाइम कुछ क्लाइंट्स के लिए ऐसा होता है जैसे कि हम किसी को समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया, आई आस्क्ड टू देम कि ठीक है सर, ये हम प्रपोज कर रहे हैं, ये डिजाइन हम रखेंगे, ये कलर थीम हम रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो ही गिव यू सम सजेशंस। ठीक है, सजेशंस हम लेते हैं बिकॉज यू नो योर प्रोडक्ट और योर डिजाइन और योर फील्ड बेटर, राइट? ये हमारी कंपनी, हमारी टीम की हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकती। करेक्ट। उसको लेते हैं, रिसर्च करते हैं, अगेन डिजाइन प्रपोज करते हैं। ठीक है, अगर वो फाइनल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है फिर वही वाली बात हो जाती है कि कस्टमर को खुश करना है। आपको उसको लाल चाहिए तो उसको लाल बना के दे दो, उसको काला चाहिए उसको काला बना के दे दो। ओके, एट द एंड फिर हम, क्योंकि या तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमने कस्टमर से पैसे लिए, हमने काम किया, और अगर हमारे कस्टमर के साथ सेटिंग नहीं बैठी, सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने काला वाला काला कर दिया, ये कर दिया, हम उसको सीधा बोलते हैं ठीक है, वी कांट डू द वर्क, बिकॉज कई बार आपको ना बोलना भी आना चाहिए। हम उसको सीधा बोलते हैं कि ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो लेट्स एंड दिस पार्टनरशिप। आपको लगता है कि हमने इतना काम किया है, यू पे अस, अगर नहीं लगता है तो यू डोंट पे अस, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें ये स्किल्स आना कि उस किसको ना बोलना है, किसको नहीं ना बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फाउंडर के लिए, आई नो दैट ये फाउंडर के लिए बड़ी तगड़ी जर्नी होती है, और ये वो हमेशा सीखता रहता है। आपके हिसाब से एक डिजाइन एजेंसी के फाउंडर में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जो आप अभी सोचते हो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपने इतने कस्टमर्स के साथ में काम किया, कि उसको ये आना चाहिए पक्का, और ये कुछ चीजें यहाँ पे मना करना है तो ये मना ऑब्वियस करना है, राइट? तो क्या स्किल्स होना चाहिए फाउंडर में जो डिजाइन एजेंसी स्पेसिफिकली चलाता है? ठीक है, तो सर देखो, जो आपने बोला है मना करने वाली, इसमें सीधी सी कहावत है, जब तक हाथ नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा बर्तन कितना गर्म है। ठीक है, तो इट्स कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि अगर आप जब तक आप उस तरह के कस्टमर से आप मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, आपको समटाइम्स धोखा नहीं मिलेगा, कह सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो हमने गलत हाथ डाल दिया, अभी ये हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज हाउ यू लर्न, वो आपका एक्सपीरियंस ऐसे से ग्रो करता है। ठीक है ना, अनटिल अनलेस आप प्रीवियस कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ कस्टमर रिलेशन में रहे हो, कि आप कस्टमर के सामने डील किया हो, तो आपको तब समझ में आता है। बट इन टर्म्स ऑफ माइंड, मैंने स्टार्टिंग से डिजाइन, टेक और वीडियोस में काम किया, तो आई डोंट नो कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर से बात कैसे करनी, क्या करना है। दिस इज हाउ आई लर्न फ्रॉम जीरो। एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, कई क्लाइंट खराब भी हुए जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू लर्न, हाउ यू ग्रो ना। बट आप कहोगे सर डिजाइन एजेंसी आपको क्या क्या आना चाहिए, तो टू बी ऑनेस्ट, एक फाउंडर को क्या आना चाहिए? तो फाउंडर को क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे पहले तो यू मस्ट हैव अ गुड आई ऑन डिजाइन। आपको चाहे डिजाइन बनाना आता हो चाहे नहीं आता हो, बट यू मस्ट नो कि हाँ यार ये अच्छा है और ये बुरा है, वो जो कि इम्पोर्टेंट है। और आपको डिजाइन बनाना आता है, आपका बैकग्राउंड वैसा है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड
क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय को टीम को हायर भी कर रहे हो तो यू कैन टेल देम कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, क्योंकि इनिशियल फेज में आप कोई टॉप नॉच डिजाइनर नहीं लेके आ सकते 100%। ठीक है ना, अनटिल अनलेस आपका अच्छा खासा फंड है, फंडेड है। इनिशियली आप कोई टॉप नॉच डिजाइन नहीं कर सकते, और इनिशियली 2-3 साल आपको सब कुछ करना पड़ता है। आपको डिजाइन भी करना पड़ेगा, आपके पास वीडियो का काम आ गया वो भी करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का काम आ गया आपको वो भी करना पड़ेगा, आपको एसईओ भी करना पड़ेगा, आपको टेक भी देखना पड़ेगा। You have to do all. You have to do all. दिस इज हाउ माई जर्नी जो है, मैंने स्टार्टिंग से डिजाइन सीखा, टेक भी सीखा, वीडियोस भी सीखी, 3D भी सीखा, सब पे एक्सपीरियंस किया। उसके बाद नाउ, क्योंकि जो मैंने मेन रीजन देखा वो ये है कि कई बार क्या होता है, जो काफी सारी एजेंसीज हैं या जो अदर फाउंडर्स हैं, अदर हमारे क्लाइंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके एम्प्लॉयज किसी काम को बोलते हैं जिसमें 6 दिन लगेंगे, बट एक्चुअली इट हैज अ डे ऑफ 1 डे का काम है। ठीक है, आई नो बिकॉज आई डू, आई नो कि वो कैसे होता है, दे डोंट नो कि कैसे होगा। तो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी जब एक काम को 6 दिन में करके देगा। तो इसलिए आपको आना सब कुछ चाहिए, आपको फाइनेंस भी आना चाहिए, जब आप कंपनी मैनेज करोगे तो जाहिर सी बात है फाइनेंस मैनेज करना जरूरी है। वो एटलीस्ट हाई लेवल यू नो हाउ टू सी बैलेंस शीट एंड नॉट टॉप नॉच लेवल, बट हाँ आपको समझ आना चाहिए यार, ठीक है कितना गया कितना आया कितना बचा, सीधी सी बात है। उसको आगे इन्वेस्ट कैसे करना है इस चीज में, तो वो आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, जैसे अभी एआई के टाइम पे, बिकॉज एवरीबॉडी इज यूजिंग एआई, यू नो इट्स रियलिटी नाउ, राइट? पहले लगता था एआई कोई यार बबल है, इतना नहीं करे होगा, बट चीजें चेंज हो रही हैं एंड आई सी रियल यूज केसेस ऑफ एआई जिनसे हम लोग बहुत सारे एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर देते हैं, राइट? तो आपके और जो अभी एआई एजेंसी, लाइक जो क्रिएटिव एजेंसीज थी जो काम करती थी, उनके रियल यूज केसेस हैं कि बंदे प्रॉम्प्ट डाल के ना, कोई भी बिजनेस का जो स्टार्टिंग वाला बंदा है या जो भी वो टीम है, नॉर्मल पीपल आल्सो कैन क्रिएट गुड डिजाइन, राइट? तो क्रिएटिव एजेंसीज थोड़ा कम हो रही हैं, इट्स रियलिटी। तो आपको क्या लगता है कि आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपने आप को कैसे अलाइव रखोगे? क्या आप कुछ और सर्विस ऐड करोगे, या आप अपने आप को एआई से और बेटर बेटरमेंट के, जैसे ना ह्यूमन थिंकिंग, आप वहां पे ज्यादा काम करोगे? आपका क्या इसमें बोलना है कि यार नहीं, एआई ऑब्वियस रहेगा, ऑब्वियस आपको भी हेल्प करता होगा, तो आपका टेक क्या है इस चीज को लेके? ठीक है, देखो एज अ डिजाइन एजेंसी, एज अ क्रिएटिव एजेंसी और एज अ फाउंडर की बात करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कंपनी का ओनर है, आप फाउंडर है, राइट? तो एआई डेफिनेटली जो बेस लेवल के जॉब्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आपको बहुत बेसिक डिजाइन चाहिए, बना के दे देगा, आपको अच्छा डिजाइन चाहिए, बना के दे देगा, बट वो कन्वर्ट होगा नहीं होगा, यू नेवर नो। अच्छा, हम बहुत स्पेसिफिक जाते हैं इसमें। हाँ, आपने बोला बेसिक डिजाइन होंगे वो खत्म हो जाएंगे, अच्छी बात, बिल्कुल, फॉर श्योर, यू आर सेइंग राइट। अब बेसिक डिजाइन का कोई ऐसा एग्जांपल लेके चलो कि सोचो कि ये कंपनी है, ऐसे सोचो प्लूमो एआई प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, राइट? इसमें कौन कौन से ऐसे बेसिक डिजाइन होंगे जो मैं खुद ही कर सकता हूँ या मेरी टीम भी कर सकती है ना? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बेसिक इनिशियल लेवल पे आपको अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करना है, ठीक है? आप एआई से अपना पूरा 1 महीने का कैलेंडर बनवा लोगे, ये भैया मुझे मेरा ये प्रोडक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये चीज है, मुझे 1 महीने का कैलेंडर बना के दे दो, कैलेंडर बना के दे देगा। एआई से आप वो सारे 1 महीने के कैलेंडर आप उसमें डालोगे, एआई आपको डिजाइन बना करके दे देगा, आप शेड्यूल कर दो, ठीक है? ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक लेवल का काम कि ये ठीक है, ठीक है? उसके बाद में अब काम आएगा एनालिटिक्स का। आपने एनालिटिक्स देखा, कितना रीच हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद में उस डिजाइन को और इम्प्रूव कैसे करना है, दैट्स द वर्क ऑफ द डिजाइनर। आगे चल के डिजाइनर फोटोशॉप पे काम नहीं करेगा, which is expert। तो बेसिकली डिजाइन इज नॉट व्हाट यू डू इन टूल्स। आप फोटोशॉप पे क्या बना रहे हो डजंट मैटर, आप कैनवा पे डिजाइन, काफी लोग बोलते हैं कि तो कैनवा पे बनाते हैं, क्या डिजाइनर होगा, राइट? बट एक्चुअली डिजाइन इज ऑल अबाउट द थॉट्स। ओके, फॉर सिंपल से एग्जांपल है, अब जैसे यहाँ पे आपका एक गमला रखा है, राइट? तो अब इस गमले को मैं यूजर को कैसे दिखाऊं, वो मेरा थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस एक डिजाइनर देगा, क्योंकि एआई अभी ह्यूमन इमोशंस पे नहीं है। जब तक वो नहीं आता है तब तक वो उस लेवल पे डिजाइन नहीं पहुंचा पाएगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हम लोग भी एआई बहुत यूज करते हैं, एआई से वीडियोस भी यूज करते हैं। डेफिनेटली आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे इन द मार्केट। बिकॉज जो डिजाइनर अगर 10 डिजाइन
आपके 2 दिन में 3 दिन में बना करके दे रहा है, वो एआई आपको 10 मिनट के अंदर बना के दे रहा है। 100%। देन यूज इट ना, क्यों नहीं। अभी आपका जो अभी आपका जो कस्टमर बेस है मोस्टली किस किस कंट्री से है, और एक परसेंटेज अगर आप बता सके तो देन आई थिंक that will be good because people are listening from from different countries here. तो मोस्टली आपका किस किस कंट्री से ज्यादा बिजनेस है? मोस्टली हमारा जो कस्टमर बेस है विच इज अगर मैं कहूँ तो मेरा 80% जो कस्टमर बेस है वो इंडिया का ही है। इंडिया का हो गया। इंडिया में बिगर एजेंसीज हैं, 1000+ एम्प्लॉइज हैं, वो कंपनीज हैं, टेक स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं एज इन इंडिया। ई कॉमर्स कुछ ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, इंडिया के ही हैं। प्लस वी हैव फ्यू कस्टमर्स इन यूरोप एंड फ्यू कस्टमर्स इन यूएस एज वेल। अच्छा, few customers in US. बट नाउ वी आर एक्सपेंडिंग, तो हम लोग प्लान है कि वी गो इनटू यूएस मोर। अच्छा, US मोर। अगर आप सोचो आपको दोबारा से ये बिजनेस स्टार्ट करना है दोबारा, आप भूल जाओ कि आपने नॉट भूल जाओ, आई वुड से आपको यही बिजनेस, सेम बिजनेस अगले 30 दिन में एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो आप वापस इस बिजनेस को किस तरह से सेटअप करोगे? अगर आप आज आपने स्टार्टिंग में किया, बहुत सारे फेलियर्स देखे, राइट, एंड आपने बहुत सारी लर्निंग की, देन बहुत सारी चीजें फिर इम्प्लीमेंट किया। आज आप बिजनेस यही सेम सेटअप करोगे तो क्या क्या टीम बनाओगे, राइट, इनिशियल लेवल पे, बिकॉज आप सोचोगे आप अकेले होंगे एंड देन 30 दिन के अंदर में यही टीम सेटअप हो जाएगी, बट डे वन से आपका कैसे प्रोसेस है? ओके, तो टू बी ऑनेस्ट देखो, व्हिच इज जिस चीज के मैं ज्यादा अगेंस्ट था, व्हिच इज वन इज को-फाउंडर। ओके, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा जो प्लान था इस बिजनेस को शुरू करने का, वो ये था कि आई नीड टू हैंडल सिंगल हैंडेडली, ठीक है ना। और अब वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब को-फाउंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इनिशियली किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है। वन इज हु कैन हैंडल ऑपरेशंस, वन हु कैन हैंडल सेल्स, ठीक है ना। अगर आपको को-फाउंडर नहीं रखना है तो आपको सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि यू मस्ट हैव अ गुड सेल्स टीम बेसिकली। क्योंकि ठीक है, मैं 100 लोगों को जानता हूँ, मैं आज बोल दूंगा कि जी मेरे को अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, आप लोग काम दे दो, ठीक है, जो मेरे अच्छे नोन में है दे कैन गिव यू द वर्क, ठीक है ना। वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने चल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके लिए धंधा लेके आना, काम लेके आना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो कौन करता है? वो सेल्स और आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम करेगी। करेक्ट। अगर वो नहीं है तो आपका बिजनेस बूस्टअप नहीं हो पाएगा। हाँ, आप ग्रो करोगे, बहुत जिस स्पेस में मैंने अभी 4 साल में ग्रो करे उस स्पेस में ही आप ग्रो कर पाओगे, या उससे स्लो या उससे थोड़ा बहुत तेज कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप ऐसा को-फाउंडर ढूंढोगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में चैंपियन हो और आप ऑपरेशंस मैनेज करोगे। वो आई एम गुड एट ऑपरेशंस। आपको डिजाइन बनवाने हैं, आपको टेक में कुछ समझना है, कुछ निकालना है, वीडियोस, एसईओ, शूट्स, प्रोडक्शंस, वो सब में आई एम प्रो। बट सेल्स में मैं अभी भी स्टिल लर्निंग, ऑब्वियसली मैं तो उसमें भी लर्न कर रहा हूँ, बट सेल्स मेरे लिए, अगर मैं क्योंकि मैं डिजाइन और बाकी सब चीजों में 80% हूँ, तो सेल्स में अभी 10 to 20%। ओके, पिच करना है, जाना है, पीछे पड़ना है, बिकॉज मेरे से किसी से पीछे नहीं पड़ा जाता। जो सेल्स वाले हैं कि आपको बार बार फॉलो अप करेंगे, मेरे से नहीं होता। बस देख, ठीक है, आपको काम कराना है तो आप आ जाओ, नहीं कराना है तो आप मत आओ। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी स्टार्टअप के लिए आता है, किसी भी कंपनी के लिए आता है कि यार हमें अपनी जो ये वाली टीम है वो इंटरनल हायर करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस स्टेज पे हायर करनी चाहिए, या इस सारे काम को आउटसोर्स कर देना चाहिए। तो आपका इसमें क्या थॉट है? टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो दोनों ऑप्शन बेटर है, बट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, विच इज फंड एंड एक्सपर्टीज। ये 2 ऑप्शन है। तो अगर आपके पास में डिजाइन एक्सपर्टीज है, खुद की मार्केटिंग डिजाइन एक्सपर्टीज है, तो आप इन हाउस टीम हायर करो, और आपके फंड है तो ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप आज एक फ्रेशर पे अगर आप हायर कर रहे हो तो आपको 20-25 हजार रुपए के अराउंड एक फ्रेशर मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एज अ डिजाइनर। आपको वीडियो वाला भी चाहिए, तो एक मोटा मोटा कॉस्ट मिला के आपका 1 से 1.5 लाख हो जाता है, 1.5-2 लाख रुपए आपका सैलरी का कॉस्ट हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में आपका सिस्टम कॉस्ट आएगा। एज अ डिजाइनर आप किसी को दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यू नीड अ हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप्स, है ना।
तो उसके लिए आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप चाहिए, तो वो आपका 3-4 लाख का कॉस्ट वहां आ जाता है, 5 लाख का कॉस्ट लैपटॉप में आ जाएगा। उसके बाद में आपका ऑफिस एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें अगर आप निकालोगे तो मोटा मोटी या 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक आपका एक कॉस्ट मंथली पड़ जाएगा, राइट। और वही काम अगर आप आउटसोर्स करते हो तो वो आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में हो जाता है, ठीक है ना। और दे ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट टीम। आप अब जनरली होता है कि जो हम करते हैं, हम जनरली कैसे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो दे सेड कि भाई हमें ये काम करना है, फॉर एग्जांपल दे नीड अ डिजाइन। हम लोग ऐसा नहीं करते कि हम लोग खाली ग्राफिक डिजाइन पे काम करते हैं, हम लोग एक रिसोर्स शेयरिंग लेवल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको डिजाइन बनाना है तो वी हैव, आप हमें मंथली रिटेलरशिप पे आप हमें इतना पैसा दे दो और हम इसके अकॉर्डिंगली आपको जो चाहिए, बिकॉज वी हैव अ टीम, आपको डिजाइन में हेल्प चाहिए हम करेंगे, आपको वीडियो में हेल्प चाहिए हम वो भी करेंगे, आपको टेक में कोई हेल्प चाहिए हम वो भी करेंगे। ओके, तो डिपेंड ऑन कि आपका बजट कितना है। आपका बजट है देन यू कैन हायर इन हाउस टीम। डेफिनेटली एक बार इन हाउस टीम का सेटअप हो जाएगी देन इट विल कॉस्ट यू मच लेसर, बट इनिशियली स्टेज पे लैपटॉप्स बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि एक स्टार्टअप के लिए बेयर करना इतना इजी नहीं है। इवन बड़ी कंपनीज भी, फॉर एग्जांपल जो एंटरप्राइजेस लेवल पे भी है, दे आल्सो डू आउटसोर्स बिकॉज दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और एक्सपर्ट्स हायर करना। बिकॉज अगर आप बड़ी एजेंसी, बड़े एंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो दे नीड अ, फॉर एग्जांपल एक हाई लेवल पे एक आर्ट डायरेक्टर चाहिए, उसके नीचे फिर उनको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, उनके नीचे फिर उनको डिजाइन टीम, डिजाइन हेड चाहिए, फिर उसके नीचे डिजाइन टीम चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉट्स ऑफ हेडेक्स इन बिल्ड। तो वो हेडेक जो है वो एक एजेंसी कर लेती है बिकॉज दे ऑलरेडी बिल्ड अप द सेटअप, राइट। तो वो काफी प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इट्स बोथ कि you have an expertise then it's easier for you to hire a team, और अगर if you don't have budget and you don't have that much expertise then it's better to do the outsourcing. Okay. करेंगे। So आज के टाइम पे क्योंकि आपके पास 17-18 लोग अपने कुछ परमानेंट वाले हैं, कुछ फ्रीलांसर्स भी हैं, अभी इनके लिए और बिजनेस लाना है, राइट। आज के टाइम पे आप सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करते हो अपने बिजनेस की? टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जितना भी मेरे पास बिजनेस आया है विदाउट जीरो सेल्स। सेल्स मतलब आप पैसा सेल्स अलग से कुछ नहीं कर रहे? मतलब मार्केटिंग में मैंने हाथ जलाए हैं, तो मैंने बहुत बार टीम हायर की है, बट आई डोंट हैव एक्सपर्टीज। तो एक्सपर्टीज नहीं है तो जाहिर सी बात उनको मैनेज करना भी बहुत टफ हो जाता है, सेल्स टीम को, बिजनेस डेवलपमेंट टीम को, कि अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो। और अच्छी सेल्स टीम मिलना बहुत बहुत टफ है आज की डेट में, यू नो। तो वो चीज है। तो मेरे पास जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना, ये सबको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिस डेट से आप बिजनेस शुरू, आप अपना जॉब शुरू कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपने लिंक्स बनाने शुरू कर दो। मतलब आप कभी ऐसा मत करो कि भैया आपने कंपनी छोड़ दी, आपने आज सैलरी मिल गई, कल आपने कंपनी छोड़ दी, ठीक है। यू नेवर नो वो पर्सन आपको कब काम आ जाएगा। तो विच इज आई एक्सपीरियंस्ड। आज मेरे पास वो कस्टमर भी है जो 15 साल पहले मैंने जिस कंपनी में जॉब किया था, जिस कस्टमर के लिए मैंने काम किया था, वो कस्टमर आज हमारा क्लाइंट है। इट्स बीन 15 years। 15 साल का एक रिलेशन बना के रखना विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दिस इज हाउ यू ग्रो। और सर्विस बिजनेस 80% जो है वो आपका रेफरेंस पे चलता है। तो आपके मोस्टली बिजनेस अभी रेफरेंस से आ रहे हैं। ओके, अच्छा, आई मीन लेट्स से इस पॉडकास्ट को कोई फाउंडर देख रहे हैं और मे बी लाइक इंडिया के किसी भी सिटी से दे आर वाचिंग, अगर आपको उनको रीच आउट करना है, वो आपकी सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे बताओ कि एक तो आप अभी आज के टाइम पे विद दिस टीम साइज क्या क्या स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हो जहां पे आप बहुत एक्सपर्ट हैं, राइट। और अगर उनको आपको रीच आउट करना है तो वो आपसे कैसे रीच आउट क्विकली कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्वियस आज की टाइम में तो यू आर मैनेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन, राइट। तो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट सर्विसेज पहले, तो ठीक है ना। तो इफ यू टॉक अबाउट द सर्विसेज, तो वी गिव यू अ कंप्लीट 360 मार्केटिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो मेजर एक्सपर्टीज है विच इज वेबसाइट्स इन वर्डप्रेस, ठीक है ना। वी आर एक्सपर्ट्स इन दिस। आपको वर्डप्रेस में जैसा वेबसाइट चाहिए, कैसा भी चाहिए, वी कैन हेल्प यू आउट, ओके, ठीक है। और डेफिनेटली वी डोंट टॉक अबाउट द बजट्स एज वेल यहाँ पे, कि बजटेड वेबसाइट्स इज नॉट दैट मच की जो हमारा एक्सपर्टीज है। वी विल प्रोवाइड यू, बट उसके लिए हम लोग चार्ज भी उस हिसाब से करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट।
कभी, है ना. सेकंड थिंग इज वी हैव एन एक्सपर्टीज इन डिजाइन. वी हैव गुड डिजाइनर्स. मुझे भी 15 साल हो गए डिजाइन करते हुए. तो एनीथिंग यू नीड हेल्प इन डिजाइन, चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया के डिजाइन हो, चाहे वो एनीथिंग, लैंडिंग पेजेस हो, वेबसाइट के यूआई यूएक्स हो, एवरीथिंग वी कैन हेल्प यू आउट. थर्ड इज दैट विच इज वी हैव एक्सपर्टीज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग. ओके. तो ये हमारी जो मेजरली 4 कोर सर्विसेज है जिसमें हम लोग काम करते हैं. और किस किस तरह की बिजनेस को आप अभी तक सर्विस दे रहे हो? तो अभी करेंटली अगर मैं बात कहूँ तो वी हैव अ स्पेशलाइजेशन इन एडटेक कंपनीज. ठीक है ना. एडटेक कंपनीज वी हैव अ गुड, और वी आल्सो वर्क विद ट्रैवल एंड ई कॉमर्स एज वेल. तो कुछ ई कॉमर्स कस्टमर्स है जिनके लिए हम लोग सोशल मीडिया मैनेज करते हैं. कुछ एडटेक कंपनीज है जिनके लिए हम लोग डिजाइन एंड वेबसाइट्स मैनेज करते हैं, राइट. और उनके जो कस्टमर्स के लिए जो भी लेटेस्ट कोड सॉल्यूशंस हैं, जो यू कैन से ऑफलाइन कोर्सेज को ऑनलाइन कैसे करना है. ओके. वी हेल्प इन दोज एज वेल. ओके. एंड अभी द लास्ट मेरा वो रह गया कि वो आपको रीच आउट कैसे करेंगे? ओके. तो रीच आउट के लिए इट्स वेरी सिंपल है. यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन एज वेल, और या तो आप हमारी ईमेल आईडी पे, मेरी ईमेल आईडी पे यू कैन मेल मी आउट harjeet@artiststudio.com. या वेबसाइट के थ्रू वो कांटेक्ट सबमिट फॉर्म करना. वो तो बहुत इजी है, एनीबॉडी कैन डू इट, राइट. सो दैट्स हाउ. ओके. ओके. ये मैंने बहुत ज्यादा जैसे लोगों को ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आज की डेट में एजेंसी में और फ्रीलांसर में, राइट. अगर कोई 3 या 4 लोगों की टीम बैठी है एंड दे ऑल आर फ्रीलांसर्स, दे आर आल्सो सेइंग एजेंसी. तो आपको आज की डेट में अगर डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा बंदा फ्रीलांसिंग थॉट से काम कर रहा है वर्सेस कौन सा एजेंसी थॉट से काम कर रहा है, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है फ्रीलांसर एजेंसी में? To be honest, if you talk about the freelancers as well, right? तो एजेंसी एंड फ्रीलांसर में सिर्फ एक डिफरेंस है मेजरली, विच इज जो एजेंसीज हैं दे गो विद द सिस्टम. सिस्टम इन द सेंस कि सेल्स पर्सन होगा या फाउंडर होगा जो आपसे बात करेगा, वो क्लोज करेगा, देन दे विल असाइन यू अ गुड डिजाइनर टीम जो विल हैंडल ऑल योर डिजाइन टास्क या फिर वेब टास्क होंगे, एंड देन वो आपको टाइमली डिलीवर करेंगे. फ्रीलांसर्स में जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम लोग भी फ्रीलांसर से बहुत काम करते हैं, देयर कमिटमेंट का इशू बहुत आता है. यू आल्सो 100%. हाँ, कमिटमेंट का बहुत इशू आता है. टाइमली डिलीवर्ड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं. and definitely they charge less because they are freelancers, we are agencies. वो हमारे खर्चे भी ज्यादा है, उस हिसाब के अकॉर्डिंगली क्वालिटी भी उसी अकॉर्डिंगली डिपेंड करती है. तो मेजरली जो डिफरेंस है वो यही मुझे लगता है कि मेजर डिफरेंस है अकाउंटेबिलिटी का. हाँ, कि वो अकाउंटेबिलिटी बहुत नहीं लेते हैं बिकॉज उनका कुछ गुडविल नहीं है ना. तो इनिशियली स्टेज पे तो कुछ गुडविल नहीं है. वो आज आपसे काम कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट किसी और से जाके कर लेंगे. बट एज एन एजेंसी इफ यू टॉक अबाउट, तो वो हमारे पास जाकर के एक हमारा अगर गंदा रिव्यू भी डाल दिया तो हमारा मोस्टली कस्टमर डाउन हो जाएगा, बिकॉज दे नो कि दे आर नॉट डूइंग गुड. तो वो गुडविल बना के रखना, उसके लिए हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है कि आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना. ओके. तो हरजीत, अगर ये सोचो कि एक 20 साल का लड़का इस पॉडकास्ट को देख रहा है इंडिया के किसी कोने से, वो इस टाइम पे या तो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आज की डेट में इस एआई के एरा में, बिकॉज यू यूजिंग एआई वेरी डीपली राइट नाउ, करेक्ट? तो उसको अभी क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले तो डेफिनेटली ही मस्ट लर्न थिंग्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल ऐसे अगर 20 साल का लड़का है, जस्ट ग्रेजुएशन डन की है उसने अपनी, तो सबसे पहले तो ही मस्ट बी एक्सपर्टीज इन वन थिंग, आइदर वो डिजाइन हो, आइदर वो मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, प्लस एआई, विच इज क्योंकि एआई के बिना आगे मेरे ख्याल से तो बहुत टफ हो जाएगा जॉब क्रैक करना, जॉब मिलना. बिकॉज एक जगह आप हैं और एक जगह एक पर्सन है जिसको थोड़ा सा भी एआई आता है, तो डेफिनेटली प्रेफरेंसेस उसकी रहेंगी इंस्टेड ऑफ योर्स. तो वो आना जरूरी है. सेकंड थिंग ये कि अगर उसको सपोज बिजनेस शुरू करना है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि इफ ही इज फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब फैमिली में बिजनेस चल रहा है, तो ही मस्ट नो द टैक्टिक्स ऑफ द बिजनेस, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट गोज. ठीक है, देन ही, और उसका फंड है तो ही कैन डू द बिजनेस एज वेल, कोई इशू नहीं है उसमें. बट इफ यू डोंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड, फैमिली बैकअप अच्छा नहीं है, you just need to start from zero itself, then I would suggest कि do the job at least 4 to 5 years minimum.
मिनिमम। उसका रीजन ये है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मैं पढ़ाता भी जनरली, तो जिस डिजाइन IT एवरीथिंग टेक भी थोड़ा बहुत सिखाता हूँ मैं, तो उसमें क्या था, बहुत बच्चे आते हैं बोलते हैं कि सर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो मैं सीधा सजेशन ये देता हूँ कि लेट्स डू द जॉब 3 से 4 साल पहले, बिकॉज जॉब करने से क्या होगा कि यू विल अंडरस्टैंड। खाली डिजाइन बनाना आ जाना खाली इज नॉट, ऐसा नहीं है कि डिजाइन आप 1 साल में 2 साल में सीख जाओगे, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। 50 तरह की चीजें हैं, 50 लोगों से कनेक्ट करोगे, खाली सोशल मीडिया डिजाइन करके आप बिजनेस नहीं कर सकते, या खाली आप एक लैंडिंग पेज डिजाइन करके आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको 50 तरीके के डिजाइन चीजें आनी चाहिए जो कि आप एक कंपनी में जाके रह के आप सीखते हो, प्लस आप क्लाइंट से बात करते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे करने की। अगर इनिशियली आप जाओगे, क्लाइंट ने कुछ बोल दिया, आप डिलीवर नहीं करोगे, तो आपका नाम वही खत्म हो जाएगा, आपकी कंपनी वही खत्म हो जाएगी। I see. वो एक्सपीरियंस लेना पहले जरूरी है, हाउ टू टैकल क्लाइंट्स, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, मीटिंग कैसे करनी है, कॉल्स पे कैसे जाना है, उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है, प्लस आपका एक्सपर्ट होना उस चीज में पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बिजनेस में जाना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज जनरली अगर आप यू हर्ड द न्यूज ना, अगर 100% स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उसमें से 90% स्टार्टअप्स 1 साल में खत्म हो जाते हैं। 100%, 10% होता है जो 2-3 साल 4 साल तक जाता है, कुछ परसेंट बचते हैं जो एक्चुअली एक्चुअल रन करते हैं आगे लॉन्गर रन तक, 100%। अदरवाइज वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि बिकम एन एक्सपर्टीज, गेट एन एक्सपर्टीज इफ यू वांट टू गो इन अ लॉन्गर रन। अगर आपको लगता है भी आप एक कंपनी बना के 2 साल बाद बेच के उसको आराम से बैठ जाओगे, ऐसा नहीं हो। ऑब्वियसली पीपल हैव टू वर्क लॉन्ग टर्म, तो यस अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो डेफिनेटली यू मस्ट have those skills, you must have that kind of experience. चलो यार, मुझे लगता है हरजीत we had great talks, at least आपके बारे में और डिटेल में मेरे को पता लगा। अभी तक तो प्रोफेशनली बहुत कनेक्टेड थे हम लोग, राइट। और एक आपकी चीज मुझे ज्यादा बढ़िया जो लगी, आपने बोला यार 2-4-6 महीने आप फ्री में भी काम करते हैं, तो आई एम श्योर मैं प्लूमो का काम आपसे फ्री कराता हूँ। Yeah, that's what I would do. That's how it's relation ना, तो we started a long time back, तो this is how it works। और मेरे मोस्टली कस्टमर्स मेरे जितने भी है ना सब ऐसे ही हैं, तो they come to me, हरजीत यार let's do ये काम करते हैं, और हम लोग चार्ज इसके लिए क्या चार्ज करते हैं। I know that is how it builds relation ना, अगर आप relation build नहीं करेंगे तो आप बिजनेस में लॉन्गर रन में आप जा नहीं सकते। करेक्ट। थैंक यू हरजीत, आपसे बहुत जल्दी फिर दोबारा मिलते हैं होपफुली, क्योंकि अभी हम भी लर्न कर रहे हैं। पॉडकास्ट वी स्टार्टेड डूइंग इट, एंड आई टेल यू, मुझे सबसे ज्यादा मजा ये पॉडकास्ट करने में आ रहा है। आई एम मीटिंग विद लॉट ऑफ न्यू पीपल, अलग डिफरेंट थॉट्स है, तो ये भी अपने आप में एक अलग से सेगमेंट है। बढ़िया, वुड लव टू डू इट। या थैंक यू मैन सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी आपका टीम का सेटअप है, लाइक कितने परसेंट टीम है जो आपकी घर से काम कर रही है? तो हम लोग इसको रिमोटली बेसिकली होता क्या है कि से काफ़ी सारे लोग जो दिल्ली को वर्क से करते हैं, तो गाजियाबाद से आते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया हाइब्रिड करते हैं। अच्छा, तो आधी टीम 2 days आती है, आधी टीम 4 days आती है। अच्छा, बाकी कैसे लोग जैसे वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मेरी टीम आती है। अच्छा, वो 1-2 लोग हैं जो बाकी डेज में नहीं है, तो वेडनेसडे पर और आपका हायरिंग मोस्टली कहाँ पे है? वाले लोग हायर करते हैं अब तो ऑफिस से नोएडा थे, तो बोला ये आप टीम का सेटअप है यहाँ पे। हाँ सर, ये हमारा छोटा सेटअप है। तो ये रिसेंटली हायर टेस्टर। अच्छा, ही इज अ टेस्टर। तो क्या जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट पे भी गए नहीं है अभी, बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स का काम है ना, तो नाउ वी स्टार्टेड प्रोसेस कि हम लोग टेस्ट करके पहले हम खुद ही भेज देते थे, नाउ वी स्टार्टेड टेस्ट करते हैं, देन हम उनको बना के भेजते हैं। तो एक आपने वो लेयर ऐड कर दिया। हाँ, एंड व्हाट इज ही डूइंग? ही इज द डिजाइनर। अच्छा, ही इज डिजाइनर। बेसिक ट्यूटोरियल्स के और जो बाकी सब काम है जो चलता है वो ही इज द डिजाइनर। और ये हमारे अरे तो इनको तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ भाई। तो आपका मेन आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था कैसे? एज अ डिजाइनर स्टार्ट किया था ना? कोडिंग करे पहले से? कोडिंग किया था जो वन वीक पे हमने किया था, तो आई थिंक यू वर वर्किंग ऑन React.js और क्या टेक्नोलॉजी एंगुलर पे करते हैं? कोर बेसिकली तो ही नोस बिट ऑफ एंगुलर। ओके, और बाकी वर्डप्रेस इज गुड, यू नो, HTML CSS जावा। एंड उनका क्या प्रोफाइल है? रिसेंटली हायर किया। अच्छा, रिसेंटली ही इज आल्सो इनटू मतलब इसका अच्छा, ही सपोर्टिंग यू देन। या दैट्स कूल। और इनका अपना क्या, ये तो इनकी तो एक्सपर्टाइज हमें पता है वैसे, बट व्हाट यू डूइंग? सर, आई डू प्रोडक्शन एंड वीडियो एडिटिंग।
वीडियो एडिटिंग मतलब आई एम श्योर हमारी टीम की भी आप हेल्प करोगे Sure. 100% yes and what He is the one. He is an expert in WordPress now. अच्छा WordPress तो हमारे क्लाइंट हैं जिसके लिए फुल फ्लेज काम करता है 24 आवर्स में 24 आवर्स काम तो नहीं है 10 to 7 24/7 तो हमारा काम है करना 24/7 then he would say give me only multiply by 3 salary तो थिंग इज गुड एज वेल तो अभी चलता है बाकी हाफ टीम है अभी आधी टीम हमारी कल आएगी ओके दैट्स ऑल चलो यार गुड है आपने अच्छा सेटअप कर रखा है मुझे लगता है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वर्क स्पेस है ये वाला चलो यार तो अभी तो निकलते हैं हरजीत हम लोग Done. थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच